कंगना रनावत सुन लीजिए, आपने जो रेपिस्ट करके हमारे किसानों को संबोधित किया है ना, एक किसान तुम्हें सजा देने का काम करेंगे और तुम्हें देश के 65% किसानों से नाक रगड़ के थूक चाट करके माफी मांगनी पड़ेगी कंगना रनावत, तभी तुम्हें माफी मिलेगी। किसान उपद्रवी हो गए, हमारे किसान रेपिस्ट हो गए, हमारे किसान आतंकवादी हो गए, हमारे किसान पाकिस्तानी हो गए, तो ये नहीं हो सकती। ये कौन होती है? काजी है कि मुल्ला? कैसे किसानों पे उंगली उठा सकती है? कंगना के ऊपर तो केस होंगे, अब कंगना के ऊपर हर किसान केस करेगा। किसान रेपिस्ट है? अरे शर्म आनी चाहिए कंगना रनावत, ये देश के किसानों पे उंगली उठाने के लिए जो तुम उंगली उठा रही हो ना, तेरी जीवा कट के गिर जानी चाहिए। भारत देश से 65% किसान है, इतने मुकदमे किसान इनके ऊपर ला देंगे कि इनकी जमानत नहीं। रेपिस्ट नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारे भाजपा के नेता रेपिस्ट है, कितने केस रेपिस्ट के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांड हो, महाराष्ट्र में हो, पूरे देश में जो नंगा नाच महिलाओं का चल रहा है ना, इस पर अगर बोलती तो आज नजारा कुछ और होता। इस पर किसानों पे उंगली उठाने पर आपको भारत की जनता माफ नहीं करेगी। आप आंदोलन में थी ना, वो तो बोल रही है कि वह आंदोलन में जिस तरीके से लाशें लटकी हुई थी। देखिए भैया, हम पूरा 131 दिन किसान आंदोलन में थे। हाँ। ना हमें लाशें दिखी, हाँ। ना हमें आतंकवादी दिखे, ना हमें पाकिस्तानी दिखे, ना हमें खालिस्तानी दिखे। हमें अगर कोई दिखा तो वो भारत सरकार के लाठी से मारा हुआ वो किसान दिखा, जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो ये उनको जो है पाकिस्तानी खालिस्तानी करार दे रहे थे। ये तो इनका पुराना है। तुम्हारा आरोप लगाने से किसान रेपिस्ट नहीं हो जाएगा। कंगना को कैसे दिखता है ये सब चीजें? देखिए, कंगना के ऊपर तो केस होंगे, अब कंगना के ऊपर हर किसान केस करेगा। किसान रेपिस्ट है? अरे शर्म आनी चाहिए कंगना रनावत, ये देश के किसानों पे उंगली उठाने के लिए जो तुम उंगली उठा रही हो ना, तेरी जीवा कट के गिर जानी चाहिए। तो केस करने जाएंगे आप लोग? पूरे भारत के किसानों से मैं आह्वान कर रही हूँ, कैसे कंगना रनावत आपको रेपिस्ट बुला सकती है? कैसे कंगना रनावत आपको गुनाहगार साबित कर सकती है? इसको रोड पे ला करके सजा देने की जरूरत है। सशक्त सरकार अगर नहीं होती ना तो पंजाब भी बांग्लादेश बन गया होता। हाँ भैया, ये सशक्त सरकार ही है। अगर सशक्त सरकार होती तो ये पाकिस्तानी खालिस्तानी कहाँ से आ जाते? और ये जो विदेशी शक्तियां आक्रमण कर रही है, इसके मतलब प्रधानमंत्री नपुंसक है। प्रधानमंत्री नपुंसक है, नहीं रोक पाया। बड़ी बड़ी लिस्ट। प्रधानमंत्री शक्तिशाली थे तो बचा रखे हैं। तो कह रहे हैं कि चीन और अमेरिका इसका साजिश रच रहा था आंदोलन। जो कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ, चीन आकर के अरुणाचल प्रदेश में घर बना लिया। कहाँ कहाँ जो है चीन और अदर देशों ने भारत के हिस्से पर कहाँ कहाँ नहीं कब्जा किया। अगर प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री मजबूत होता, न रुपया गिरता, न आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमराती, आज हमारा देश सोने की चिड़िया होता। लेकिन ऐसे खुरापाती, ऐसे बदमाश जो किसानों पर कभी राजनीति करेंगे, कभी महिलाओं पे करेंगे, कभी लाशों पे राजनीति करेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। बयान पे भारत के हम भारत के किसानों से कहना चाहते हैं, मेरे भारत के किसानों, आपको कंगना रनावत रेपिस्ट बुला रही है, इसकी क्या सजा होनी चाहिए, वो सजा आप लोग निर्धारित करिए। क्या सजा करें? आप कह रहे कि हमारे देश का किसान जो भी सजा निर्धारित करेगा वो कंगना को सजा मिलेगी। कानून है ना, किसान सजा आज देश में 65% किसान हैं। किसान हमको भोजन देता है, किसान हमको खाना देता है। किसान ही है तो देश है, किसान नहीं है तो देश नहीं है। लेकिन कंगना फिर इतनी बड़ी बातें कैसे कह सकती हैं? देखिए, कंगना रनावत को सपने आते होंगे। हाँ, कंगना रनावत के पास अगर कोई किसान हमारा रेप करता हुआ पकड़ा गया हो, तो कोई वीडियो हो या जो है उनके ऊपर केस हुआ हो, उनको ला करके जनता के सामने, भारत के किसानों के सामने पेश करने का काम करें। नहीं तो हाँ। भारत देश से 65% किसान है, इतने मुकदमे किसान इनके ऊपर ला देंगे कि इनकी जमानत नहीं होगी। कि इस पे NSA लग जाना चाहिए, लोग मांग कर रहे हैं। अरे भाई,
हम तो कह रहे हैं भारत का किसान जो भी एकजुट होकर के एक मंच पे आकर के फैसला सुनाएगा वही सर्वमान्य होगा। इससे पहले जब ऐसे होता है तो हरियाणा वहाँ एयरपोर्ट पे थप्पड़ जड़ देखिए दिया अभी हमारे राहुल गांधी पे अभद्र टिप्पणी की हाँ। और हमारे किसान की बेटी को जो है वहाँ अभद्र टिप्पणी की, अब हमारे किसान के बेटों को रेपिस्ट बता रही है, तो अब तो सजा इसे मिलेगी और ये सजा भारत का किसान देगा। क्या सजा देने जा रही है, क्या सजा देने? जो हमारा, मैं कह रही हूँ एक मंच पे हमारे भारत के किसान जो भी सजा इसके खिलाफ निर्धारित करेंगे, या तो ये सबूत दे, नहीं नाक रगड़ के माफी मांगे भारत की जनता से, भारत के किसानों से, भारत के जवानों से। इसलिए ये उपद्रवी है। जैसे स्मृति ईरानी दबंग लेडी थी ना, अपने आप को दबंग बता रही है, तो भारत के किसान महिला, भारत के किसान इसे जवाब देने का काम करेंगे। आप उपद्रवी कैसे बता रहे हैं? बिल्कुल बताएंगे। हमारे किसान उपद्रवी हो गए, हमारे किसान रेपिस्ट हो गए, हमारे किसान आतंकवादी हो गए, हमारे किसान पाकिस्तानी हो गए, तो ये नहीं हो सकती। ये कौन होती है? काजी है कि मुल्ला? कैसे किसानों पे उंगली उठा सकती है? कौन है? अच्छा सांसद हो गई, भगवान हो गई, सांसद हो गए। हम भी तो 234 सीट लेके, हमारे सांसद कोई अभद्र टिप्पणी करता है क्या किसी पे? नहीं सांसद बनी है तो किसी पे अभद्र टिप्पणी कर देंगी। कंगना को लेकर के फिर बीजेपी पे क्यों हमला बोल रहे हैं? बीजेपी कह रही इस बयान से हमारा कोई लेना। अरे तो इस्तीफा मांगे कंगना रनावत से, हाँ। पार्टी से निष्कासित करे बीजेपी। अगर उसका जो है वो कह रहे हैं कि हमारे इस बयान से कोई लेने देने नहीं है, तो उसे पार्टी से तत्काल रूप से निष्कासित करने का काम करे। आप चाहते हैं कि इस्तीफा हो जाना चाहिए? बिल्कुल, कंगना रनावत का इस्तीफा हो और देश के किसान इसे देश निकाल दे देना चाहिए। ऐसे बयानबाजी पे आप क्या कह रही है कंगना रनावत को यहाँ सामने? देखिए कंगना रनावत, सुन लीजिए, आपने जो रेपिस्ट करके हमारे किसानों को संबोधित किया है ना, एक किसान तुम्हें सजा देने का काम करेंगे और तुम्हें देश के 65% किसानों से नाक रगड़ के, थूक चाट करके माफी मांगनी पड़ेगी कंगना रनावत, तभी तुम्हें माफी मिलेगी। एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा गया था, फिर मारेंगे क्या आप लोग? देश का किसान मारेगा, देश का हमारा जो आज बेरोजगार युवा है जिसको तुम रेपिस्ट बता रही हो किसान के बेटों को, वो तुम्हें जवाब देने का काम करेगा। तुम्हें समय के साथ, वक्त के साथ तुम्हें जो तमाचा पड़ेगा वो तमाचा की कभी भरपाई नहीं हो सकती। वो तमाचे का कभी भरपाई नहीं हो सकती। किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना कानूनी अपराध भी है, ये सच्चाई है। सांसद होती, अगर सांसद की मर्यादा जानती तो वो किसानों पर इतनी बड़ी अभद्र टिप्पणी न करती और किसानों को नीचा दिखाने का काम न करती। किसान आंदोलन में रही हैं, 131 दिन पूरा रहे, किसानों की सेवा किए, बुजुर्गों की सेवा किए, और जो हमारी माताएं बहनें थी उनको सेवा किए, और किसानों को जब तक 3 कृषि काले कानून वापस नहीं हो गए तब तक हमने किसानों का साथ नहीं छोड़ा। लाशें लटकती हुई देखे? कोई लाशें नहीं थी, ये सब फर्जी थे। हमारे किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बता करके वो किसानों को यहाँ से हटाना चाहते थे, लेकिन जब ये सरकारें हार गई तो खुद माफी, हाथ जोड़ करके माफी मांगने का काम किया। कंगना रनावत की आप फिल्म आ रही है इमरजेंसी, आप लोग देखिए, आप लोग इमरजेंसी दे, इमरजेंसी ही तो है, अघोषित इमरजेंसी है। ये जो एक ऐसे बयान दे रही है, ये अघोषित इमरजेंसी है। आज हमारे किसानों को रेपिस्ट बताएगी, कल हमारी महिलाओं को कुछ बताएगी, कल हमारे युवाओं को कुछ बताएगी, कल हमारे नेताओं को। ये पागल है क्या? इसे पागल खाने भेज देना चाहिए, पागल खाने क्यों? पागल खाने भेज देना चाहिए, पागल खाने भेज देना चाहिए इस महिला को। इसलिए पागल हो, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पागल खाना ही इसका इलाज है। ये सच्चाई है। किसानों के ऊपर जब उंगली कोई उठाएगा, ये साध्वी और हमेशा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। कांग्रेस का सच बाहर आ रही है, कांग्रेस का सच। कांग्रेस का सच क्या लाओगे? कांग्रेस आज भी वही विरासत में वही खड़ी है। कांग्रेस ने सबको खिलाया, सबको पहनाया, सबको सुलाया। जो आज स्थिति 10 सालों में घोषित इमरजेंसी हुई है, ऐसा कांग्रेस शासन में कभी नहीं हुआ। साध्वी जी देखने जाएंगे आप मूवी? मैं क्यों मूवी देखूंगी? ऐसे मूवी का मैं बहिष्कार करती हूँ, ऐसी मूवी का मैं बहिष्कार करती हूँ। तो वजह होगी। अरे विरोध करते हैं, ये नफरत फैलाने का काम करती है, तो वजह होगी, ये नफरत फैलाने का काम करेगी। ऐसे जो है कश्मीर की फिल्म बनी थी, कहाँ नहीं, ये हमारे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करेगी, कभी किसानों में बांटने का काम करेगी, कभी महिलाओं में बांटने का काम करेगी। इस घटना की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। इमरजेंसी का काला सच। मूवी तो देख लीजिए। हाँ भैया, तुम नए युवक हो, तुमको कंगना पसंद होगी। भारत के किसानों को कंगना नहीं पसंद है, भारत के किसानों को एमएसपी पसंद है, उनका कर्जा ऋण माफ हो, वो सारी जैसी योजनाएं हमारे किसानों को मिलनी चाहिए। इमरजेंसी के जरिए इंदिरा गांधी का सच बाहर आ रहा है, इसलिए कांग्रेसियों को देखिए, कांग्रेसियों को कोई मिर्ची नहीं। जो उस समय हमारा जो है घोषित इमरजेंसी थी, तब इतना तानाशाह नहीं था। इनके 10 सालों में घोषित जो इमरजेंसी लगी है, किसी भी नेता को जो है पकड़ करके
बिना पूछे ईडी सीबीआई पहुंच के उसे जेल के अंदर डाल दे रहे हैं। हमारी जो घोषित इमरजेंसी थी बाकायदा इज्जत के साथ सबको जेलों में रखा गया, सबके साथ न्याय हुआ। और आप बात करते हो कंगना रनावत की, तो कंगना रनावत के लिए आप उनके फैन हो सकते हो। हमारे जैसे किसान, हमारे जैसे नौजवान उसका इस वक्तव्य की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। रिलीज होने दीजिएगा मूवी। हाँ, लेकिन मीडिया अपना उब्बुक तुब्बुक उसका कंगना रनावत का जो है इमरजेंसी फैलाते रहिए आप। हाँ, रिलीज होने दीजिएगा। नहीं होने देंगे। देश का कोई भी व्यक्ति ऐसे पागल महिला की मूवी नहीं देखेगा। ऐसी पागल महिला की कोई भी मूवी नहीं देखेगा। हम कह रहे हैं ऐसी पागल महिला की कोई मूवी नहीं देखेगा। पागल किसानों पे जो रेपिस्ट का केस लगाने वाली हो वो पागल नहीं है तो है क्या? किसानों के बारे में क्या जानती है? कभी किसानी की है? वो है क्या कंगना रनावत? सांसद कोई भगवान है क्या? गॉड से डरिए, भगवान से डरिए। इतना नफरत मत फैलाइए, जाना उसी द्वार है आप सबको। किसान ही हमारे देश का हीरो है और किसान ही हमेशा हमारे देश का हीरो रहेगा। आप रिलीज क्यों नहीं होने दीजिएगा मूवी? क्यों? हम नफरत फैलाने वालों को कभी नहीं बख्शते। हाँ। नफरत जो फैलाएगा हाँ। उसको हम कभी नहीं बख्शेंगे। और भारत के हाँ तो रिलीज तो हो जाए। तो रिलीज क्यों होने देंगे? रिलीज हो गई, नफरत फैल गई, दंगे फसाद होने लगे, हिंदू मुस्लिम राइट हो गया। अभी आपने कहा ना कि किसानों के लिए इतनी बड़ी अभद्र टिप्पणी की है कंगना रनावत। अब भारत का किसान, भारत का नौजवान, भारत की महिलाएं इतना केस ठोकेंगी ना कि हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान भागेगी। ये सच्चाई है। ऐसी मूवी को हम कभी रिलीज नहीं होने देंगे। देश के युवाओं से मैं कहना चाहूंगी जो आपके रोजगार की आवाज न उठा सके, जो महिलाओं की इज्जत न ढाक सके, ऐसी महिला को सब लोग इस देश से निकाला दे दो। तो इमरजेंसी पे क्या था आप बता दीजिए। इंदिरा गांधी क्या थी आप बता दीजिए। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी जिसने देश को संभाला। आज इन्हीं के बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है? हमारी इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर करके बांग्लादेश बनाया, अमन शांति भाईचारा कायम रहा। इनके 10 सालों में कहां नहीं नफरत फैली। आप लेके मीडिया में दुख चल देते हो। इनके नफरत काल में पूरा देश आज महंगाई से, बेरोजगारी से, और सुन लो बांग्लादेश का तो नजारा आपने देख लिया। और यही हाल रहेगा तो 2024 2025 में भारत की भी यही स्थिति होगी। बोलने लिखने का सच्चाई है। बोलने लिखने का अधिकार। तो तुम्हारा कौन सा रोजगार मिल रहा है? पढ़े लिखे को 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, कंपनियों में नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नहीं है, सारे का टेंडर दे दिया जो है पूंजीपतियों गुजरातियों को। और अगर हमारे महिलाओं को न्याय नहीं मिलता, हमारे किसानों नौजवानों को ना, तो ऐसी सरकार को हिंदुस्तान में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले मुद्दों को लेकर भाजपा बौखला गई है। देखिए आज 74% लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जब सब चीज में आरक्षण है, सब चीज में है, तो ये जाति जनगणना होनी चाहिए। राहुल जी ने जो मांग किया है बिल्कुल सही किया है, इसका मैं समर्थन करती हूँ। तो अनुराग ठाकुर जब पूछते हैं कि जाति क्या है तो फिर आप लोग बताते क्यों नहीं है? क्या जाति है? मैंने कितनी बार बताया। पंडित राहुल गांधी, साध्वी केडी द्विवेदी, हम लोग ब्राह्मण हैं, ऐसे सबके दरवाजे पे नेम प्लेट लग जाए। राहुल गांधी यही चाह रहे हैं कि कितनी % किसकी भागीदारी है वो सामने निकल के आ जाए। राहुल गांधी से वही तो जाति पूछ रहे थे तो आप लोग कह रहे थे गाली दे दी। नहीं तो राहुल गांधी से जाति पूछ लिया तो राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आज आप सत्ता में बैठे हो तो जाति जनगणना का बिल पास करिए ना। आप जनगणना से क्यों भाग रहे हो? इसलिए कि जाति जनगणना होने से आपकी भागीदारी का पता लग जाएगा। अनुराग ठाकुर को आप लोग बोल रहे थे कि गाली दे दिया, वो कैसे गाली होगी? देखिए मीडिया वाले एक बार मैं बता दूं आपको, आप सुन लीजिए कान खोल के। अगर नफरत फैलाने का काम आप लोग करोगे तो हम मत आना। और कंगना रनावत के पक्ष में अगर हमारे पास आओगे तो ये हाल तुम्हारा ना हो जाए कि किसान तुमको लाठी से दौड़ा के मारे। ये सच्चाई है। अनुराग ठाकुर हाँ, अनुराग ठाकुर अपना जात बताए। राहुल गांधी ने बता दिया पंडित राहुल गांधी है। अनुराग जो है ठाकुर, जो ठाकुर लिखते हैं उसका प्रमाण पत्र जारी करे। वो तो धूमल है, वो तो धूमल है, ठाकुर है, धूमल है, धूमल है। धूमल कैसे? सर्वे में धूमल लिखा है, धूमल है, ठीक है। और धूमल जो जाति जनगणना राहुल जी कह रहे हैं ना, सच्चाई है कि आज 74% लोग चाह रहे हैं कि जाति जनगणना हो जाए। मंत्री कह चुके हैं कि जाति जनगणना होगी। बिल्कुल कराए, होना चाहिए। भारत एक
जो है देश है, इसमें सब कुछ होना अनिवार्य है। चाहे महिलाओं की इज्जत ढकने का पहले गृह मंत्री काम करे, प्रधानमंत्री काम करे, ऐसे कानून बनाए कि जो उपद्रवी हैं, जो बलात्कारी हैं, इनको चौराहे पर जिंदा जला देना चाहिए या उनको फांसी देने का काम करे। राहुल गांधी की करनी और कथनी में अंतर है। राहुल गांधी जो कहते हैं हमारे जननायक है, राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। राहुल गांधी ने कह दिया कि ये काम होगा तो वो होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन वो होगा। जातीय जनगणना को लेकर सहमति नहीं बनी थी, यही वजह है कि नीतीश कुमार जो है इंडिया ब्लॉक को छोड़कर इंडिया में शामिल हो गए। देखिए कहीं नहीं, सबको प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए थी। जाति जनगणना अगर जितने लोग आज इंडिया अलायंस में है सब चाह रहे हैं, और भारत की जनता, भारत का किसान, भारत का युवा सब चाहता है जाति जनगणना हो।